दोस्तों किसी भी जिम में चले जाए आपको एक ऐसा कल्चर देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम मेहनत और एक्सट्रीम वर्कआउट को ही सक्सेस का रास्ता मानते हैं। हमें ये सिखाया गया है कि जब तक बॉडी को लिमिट तक पुश ना किया जाए तब तक हेल्थ और फिटनेस में बड़े रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकते। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हमारे एनारोबिक एनर्जी सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। ये सिस्टम बहुत तेजी से एनर्जी देता है लेकिन उतनी तेजी से फ्यूल भी खत्म कर देता है। इसके बाद बॉडी को रिकवर करने के लिए काफी समय चाहिए होता है। इसी वजह से बहुत से लोग एक सिंपल और पावरफुल ट्रेनिंग मेथड को इग्नोर कर देते हैं, जिसे जोन 2 ट्रेनिंग या लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो कहा जाता है। जोन 2 ट्रेनिंग इतनी मॉडरेट इंटेंसिटी पर होती है कि आप एक्सरसाइज करते हुए आराम से किसी से बात कर सकते हैं। ये पीस इतनी आसान लगती है कि कई लोग इसे सीरियस ट्रेनिंग ही नहीं मानते। लेकिन अगर आप इस मॉडरेट इंटेंसिटी को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी की बेसिक एरोबिक फाउंडेशन को डेवलप नहीं कर पाते और बिना स्ट्रॉन्ग एरोबिक बेस के बॉडी किसी भी इंटेंसिटी पर एफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। समझने के लिए हमें मसल के अंदर देखना होगा। जोन 2 ट्रेनिंग हमारे स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को टारगेट करती है। ये फाइबर्स एंड्योरेंस के स्पेशलिस्ट होते हैं और ऑक्सीजन का यूज करके घंटों तक काम कर सकते हैं बिना जल्दी थके। जब आप रेगुलर स्टेडी स्टेट कार्डियो करते हैं तो मसल्स के अंदर कैपिलरीज की संख्या बढ़ने लगती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा और मजबूत होने लगते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन यूज करके बॉडी एटीपी यानी कि एनर्जी बनाएगी। हर जोन 2 सेशन आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी सप्लाई सिस्टम को और एफिशिएंट बनाता है। ये चेंजेस धीरे धीरे परमानेंट मेटाबॉलिक एफिशिएंसी की फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। जब आप फिर से हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं जैसे स्प्रिंट या हैवी वेट लिफ्टिंग, तब फास्ट ट्विचेस मसल फाइबर एक्टिव हो जाते हैं। इस वक्त मसल में बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि लैक्टेट एक हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन असल में लैक्टेट एक वैल्यूएबल फ्यूल सोर्स है। प्रॉब्लम लैक्टेट नहीं होता, प्रॉब्लम होती है यूजर्स प्रोसेस करने की कैपेसिटी। फास्ट ट्विचेस फाइबर्स बहुत लैक्टेट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। अगर एरोबिक बेस स्ट्रांग हो तो स्लो ट्विच फाइबर इस लैक्टेट को अब्सॉर्ब करके दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लैक्टेट मसल यूज नहीं कर पाते वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्ट और लीवर तक पहुंचते हैं, जहां उसे फिर से एनर्जी के रूप में यूज किया जा सकता है। इस वजह से कि स्ट्रॉन्ग एरोबिक बेस आपकी बॉडी के अंदर एक रिसाइकलिंग प्लांट की तरह काम करता है। ये इंटेंस एफर्ट के बीच रिकवरी को तेज करता है और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। सेलुलर चेंज हेल्दी एजिंग और लॉन्ग टर्म हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हेल्थी माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिक वेस्ट को एफिशिएंटली क्लियर करते हैं और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी को मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि बॉडी जरूरत के हिसाब से फ्यूल सोर्स बदल सके। जब एंड्योरेंस की जरूरत हो तो फैट का फ्यूल के रूप में यूज कर पाए और जब एक्सप्लोसिव पावर की जरूरत हो तो कार्बोहाइड्रेट पर स्विच कर पाए। जब ये फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो जाती है तब इंसुलिन रेसिस्टेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम और टाइप 2 डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है। अपना जोन 2 लेवल ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये है टॉक टेस्ट। आपकी सांसें इतनी तेज होनी चाहिए कि सामने वाला समझ सके कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन इतनी तेज ना कि आप पूरे और क्लियर सेंटेंस ना बोल पाए। यही आमतौर पर जोन 2 इंटेंसिटी होती है। इन फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स को पाने के लिए एक स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करना जरूरी है। हर सेशन लगभग 45 से 60 मिनट का होना चाहिए और इसे हफ्ते में 3 से 4 बार करना चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान इंटेंसिटी को लगातार स्टेडी रखें। बार बार रुकना या हार्ट रेट को बहुत ऊपर नीचे करना माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने वाले प्रोसेस को कम कर देता है। आखिर में याद रखिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग से नहीं होती। असली फिटनेस और हेल्दी एक मजबूत एरोबिक फाउंडेशन पर टिकी होती है। जोन 2 ट्रेनिंग शायद ग्लैमरस या एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन यही वो बेस है जो आपकी बॉडी को सालों तक मजबूत, एनर्जेटिक और हेल्दी बनाए रख सकती है।